शेषावस्था में सीखने का माध्यम है अनुकरण, ज्ञानेंद्रियां, खेल, इच्छा शक्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ज्ञानेंद्रियां। क्या होगा दोस्तों? ज्ञानेंद्रियां। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, लड़की किस ग्रंथि के कारण अपने पिता से स्नेह करती है साथियों? ओडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जबकि साथियों ओडिपस ग्रंथि के कारण बालक होता है वो अपनी मां से स्नेह रखता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है, वाइगोस्की ने बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है? परिवार को, विद्यालय को, समाज को, ये सभी को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों समाज को माना है। किसको माना है? समाज को माना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। दोस्तों क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वाटसन द्वारा, मैक्विलैंड द्वारा, फ्रायड द्वारा, युंग द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों मैक्विलैंड द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मैक्विलैंड द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है साथियों, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का उपागम नहीं है। कौन सा एक है वो बुद्धि का उपागम नहीं है साथियों? विषय वस्तु, सक्रिया, उत्पाद, संज्ञान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों वो है संज्ञान। संज्ञान है वो क्या है साथियों? गिलफोर्ड की बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 12 वर्षीय मोहन, कौन क्या है साथियों? 12 वर्षीय मोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 12 वर्षीय मोहन है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी दे रखी है? 75 दे रखी है साथियों। ऐसे प्रश्नों के लिए साथियों हमें मानसिक आयु यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र पता होना चाहिए साथियों। दोस्तों बुद्धि लब्धि मतलब IQ ज्ञात करने का सूत्र होता है साथियों मानसिक आयु। मानसिक आयु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? MA से प्रदर्शित करते हैं, बट्टे वास्तविक आयु को किससे? CA से प्रदर्शित करते हैं। इंटू कितना होना चाहिए साथियों? 100। दोस्तों मानसिक आयु ज्ञात करनी है तो मानसिक आयु हमें यों की त्यों रख ली साथियों, जो कि दोस्तों वास्तविक आयु दे रखी है हमें कितनी? 12 वर्ष। इंटू कितना? 100। दोस्तों IQ कितनी दे रखी है? बुद्धि लब्धि कितनी दे रखी है साथियों? वो दे रखी है दोस्तों 75। दोस्तों 75 से 25 या 75, 25 से 75 3 बार कटता है और 25 चौके 100 ये 4 बार कटता है। 4 से 12 जब दोस्तों 3 बार कटता है। दोस्तों 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 9। इसका राइट सही आंसर क्या होगा साथियों? 9। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वो साथियों प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग होता है? कौन सी सामग्री का उपयोग होता है? स्याही व धब्बे, चित्र, वाक्य, एकल शब्द। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों किसका? चित्र का होता है। दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दोस्तों क्या? TAT टेस्ट को दोस्तों क्या? TAT टेस्ट में किसका उपयोग होता है? चित्र का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है, भग्नाशा का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? भग्नाशा का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति, नैतिक आदर्श। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मानसिक संघर्ष है वो भग्नाशा का क्या है? सबसे बड़ा कारण है साथियों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम आदत ज्ञान एवं अभिवृद्धि को अर्जित करता है, ये कथन है। अधिगम है वो आदत ज्ञान अभिवृद्धि को अर्जित करता है, ये कथन किसका है? स्किनर का, क्रो एवं क्रो का, गुथरी का, मर्फी का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है साथियों क्रो एवं क्रो का है। किसका है? क्रो एवं क्रो का है।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है दोस्तों, स्कीनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? स्कीनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत कौन सा है साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है, प्रतिस्थापन अधिगम सिद्धांत है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है साथियों। क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दोस्तों किसने पावलोव का है दोस्तों, किसका है? पावलोव का। जबकि साथियों अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसका है? कोहलर द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? कोहलर द्वारा। दोस्तों कमेंट करके बताना प्रतिस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था साथियों। इसका आप कमेंट करना साथियों। क्या करना साथियों? कमेंट करना है ये किसके द्वारा दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है साथियों, सृजनात्मकता की विशेषता है। सृजनात्मकता की विशेषता क्या है साथियों? लचीलापन, मौलिकता, प्रवाहिता, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी की सभी क्या है? सृजनात्मकता की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, अंत्यदृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों अंत्यदृष्टि व सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया साथियों? कूटलेविन ने, कोहलर ने, बांडुरा ने, गुथरी ने। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों कोहलर ने दिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है साथियों, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया किसके द्वारा दिया गया? केटल द्वारा, सेल्डन द्वारा, युंग द्वारा, क्रस्मर द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों युंग द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? युंग द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों क्रस्मर और सेल्डन द्वारा शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया गया था दोस्तों। शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किसने दिया था? सेल्डन और क्रस्मर ने। दोस्तों कमेंट करके बताना कि केटल ने व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पर किस प्रकार का वर्गीकरण दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? कौन सा है वो एक जैविक निर्धारक है? आनुवांशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों आनुवांशिक प्रभाव है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है साथियों, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था दोस्तों। मानसिक आयु की अवधारणा है उसको विकसित किया था किसने किया साथियों? बिने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, कैटल ने। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी दोस्तों? बिने ने दी थी, अल्फ्रेड बिने ने दी थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। दोस्तों बिने ने बुद्धि परीक्षण किया था साथियों। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का श्रेय बिने को जाता है। किसका? बुद्धि परीक्षण का श्रेय किसको जाता है? बिने को दी जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। सृजनात्मकता का संबंध किससे साथियों? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण, मॉडलिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता का संबंध होता है दोस्तों अपसारी चिंतन से। किससे? अपसारी चिंतन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार से, गणितीय संक्रिया से दोस्तों, गणितीय विकार से दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया संबंधित है वो है साथियों इसका सही आंसर पठन विकार से। किससे? पठन विकार से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जबकि दोस्तों डिसकैलकुलिया किससे संबंधित होगा दोस्तों? गणितीय विकार से। डिसकैलकुलिया का संबंध गणितीय विकार से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा डिसलेक्स दोस्तों
अगला प्रश्न है हमारा, डिसलेक्सिया संबंधित है किस, क्या साथियों, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार से, गणितीय विकार से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पठन विकार से। किससे? डिसलेक्सिया पठन विकार से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जबकि साथियों डिस्कैलकुलिया संबंधित है गणितीय विकार से। दोस्तों गणितीय विकार से कौन सा संबंधित है? डिस्कैलकुलिया संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है साथियों, बाल अपराध का कारण कौन नहीं है? दोस्तों बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है? शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। इसका सही आंसर होगा साथियों उचित घरेलू वातावरण है वो बाल अपराध का कारण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? कौन सा है वो एक सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्मृतिकरण है वो क्या है? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 16 वर्षीय विद्यार्थी राकेश की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? दोस्तों ऐसा ही प्रश्न हमने पहले कर लिया है, कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा साथियों। दोस्तों चलो इसे भी हम करते हैं। दोस्तों IQ बराबर हमने सूत्र पढ़ा था दोस्तों, MA/CA इंटू कितना होता है 100। दोस्तों 75 दे रखी है, जबकि साथियों MA पूछा है उसने, उसी ये 16 दे रखा है, इंटू कितना होगा दोस्तों 100। 25 या 75, 25 चौको 100, 4 से ये 4 बार, 4 से इंटू 3 से गुणा करोगे 4 या 12 है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 ऑप्शन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना कितने प्रश्न सही हुए आपके, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।